हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत सर, आपका एजुकेशनल गार्डियन। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए गूगल क्लासरूम का यूज़ करके किस तरह जो है पेपर क्रिएट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपने जो पेपर क्रिएट किया हुआ है उस पेपर का टाइमिंग जो है वो किस तरह जो है सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पेपर का टाइमिंग सेट करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल क्लासरूम को ओपन करना होगा। तो दोस्तों, आइए गूगल क्लासरूम को ओपन करते हैं। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे गूगल क्लासरूम को मैंने ओपन कर दिया। गूगल क्लासरूम को ओपन होने के बाद आप इस पेज पे देख सकते हो, आपने जिस क्लास का पेपर सेट किया हुआ है वो आपको क्लास यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड का जो क्लास है उसका पेपर मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड का जो क्लास है वो आपको मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड के क्लास को मैं ओपन करूँगा। उसको ओपन करने के लिए उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है क्लास वर्क। तो अभी यहाँ पे क्लास वर्क को क्लिक कर दीजिए। क्लास वर्क को क्लिक करने के बाद अभी आपके अभी आपको यहाँ पे आपने जो पेपर सेट किया और वहाँ पे आपने जो नाम दिया था, आपको वहाँ पे आप नाम वो दिखाई देगा। जैसे मैंने पेपर सेट करते समय मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम करके वहाँ पे नाम दिया था, तो यहाँ पे देखो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी मैं यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम को मैं क्लिक कर दूँगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम को क्लिक करने के बाद इस तरह का जो पेज ओपन हो रहा है। मैंने उस पेपर को नाम दिया था मैथ्स एग्ज़ाम, तो अभी मैं यहाँ पे मैथ्स एग्ज़ाम को मैं क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह जो आपको नया पेज जो है ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं कि पेंसिल के जो सिंबल दिखाई दे रहा है, उस पेंसिल के सिंबल को क्लिक कर दीजिए। पेंसिल के सिंबल को क्लिक करने के बाद आपके सामने आपने जो क्रिएट किया हुआ पेपर जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये पेपर जो है वो क्रिएट किया था। ठीक है, अभी मुझे इस पेपर के लिए टाइमिंग जो है मुझे सेट करना है। तो टाइमिंग सेट करने के लिए आपको ऊपर की तरफ जो 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं उसको क्लिक कर दीजिए। 3 पॉइंट को क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक्चुअली जो टाइम सेट करने के लिए जो एप्लीकेशन की आवश्यकता है, आपको वो एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। वो एप्लीकेशन का नाम है ऐड ऑन। तो दोस्तों, हमें एप्लीकेशन जो ऐड ऑन की आवश्यकता है वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमें ऐड ऑन को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए हम लोग गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी गूगल क्रोम को मैं ओपन कर रहा हूँ। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फॉर्म लिमिटर। मैंने यहाँ पे फॉर्म लिमिटर मैंने टाइप कर दिया। फॉर्म लिमिटर टाइप करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्म लिमिटर जी सूट मार्केट प्लेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जी सूट मार्केट प्लेस दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कर दीजिए। उसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म लिमिटर का जो है पेज ओपन हो जाएगा। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे फॉर्म लिमिटर जो है इंस्टॉलेशन जो है वो करना है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी होगा उसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे की तरफ आते हो तो आपको यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन दिखेगा, उसको अलाउ कर दीजिए। उसके बाद फिर डन कर दीजिए। तो इस तरह जो है आपका फॉर्म लिमिटर जो है ये अभी इंस्टॉल हो गया। अभी आपको फिर से बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको आपका पेपर जो है इसको ओपन करना होगा। अभी मैंने यहाँ पे मेरा पेपर जो है मैंने इसको ओपन कर दिया। अभी आपको यहाँ पे इस पेपर का जो टाइमिंग सेट करना था, तो इसलिए हमने क्या किया था कि ये जो ऊपर की जो 3 डॉट है उसको मैं क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐड ऑन जो एप्लीकेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा था, अभी आपको यहाँ पे ऐड ऑन जो एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे ऐड ऑन पे क्लिक कर दीजिए। ऐड ऑन को क्लिक करने के बाद फॉर्म लिमिटर करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फॉर्म लिमिटर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेट लिमिट पे क्लिक कर दीजिए। सेट लिमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह जो आपको अभी नया पेज जो है ओपन हो रहा है। आप इस पेज पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिमिट टाइप जो है यहाँ पे आया हुआ है, उसमें हमें सिलेक्ट करना होगा। इसमें हमें सिलेक्ट करना है डेट एंड टाइम, तो मैं डेट एंड टाइम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट एंड टाइम सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे दो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक है सिलेक्ट डेट एंड सिलेक्ट टाइम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों को डेट एंड टाइम को दोनों को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट डेट को मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ।
तो डेट को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह जो है कैलेंडर जो है ओपन हो रहा है। अभी आपको जिस दिन एग्ज़ाम कंडक्ट करनी है तो उस दिन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। जैसे मुझे 7 सितंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करनी है तो यहाँ पे मैं 7 सितंबर का मैं डेट जो है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे टाइम सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट टाइम पे मैं क्लिक कर दूँगा। सिलेक्ट टाइम को क्लिक करने के बाद इस तरह जो कैलेंडर का जो पेज है मेरे सामने ओपन हो रहा है। अभी आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है, आपको जो टाइमिंग जो सेट करना है वो हिसाब से रखिए कि जिस समय पे आपको आप स्टूडेंट को पेपर जो है सेंड कर दोगे उसके बाद का जो है वो 1 आवर का टाइमिंग आप रख सकते हो। जैसे आपको अभी सपोज 1 आवर की आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करनी है, आपको अगर 1 आवर की एग्ज़ाम कंडक्ट करनी होगी और आपको पेपर जो है आप स्टूडेंट को 10 ओ क्लॉक को देना होगा, तो आपको यहाँ पे टाइमिंग जो सिलेक्ट जो करना होगा वो हो 11 ओ क्लॉक। क्योंकि अगर आप 10 ओ क्लॉक को पेपर देते हो और आपने यहाँ पे टाइमिंग जो है 10 ओ क्लॉक का ही सिलेक्ट किया होगा, तो 10 ओ क्लॉक को एक पेपर जो है वो स्टूडेंट के पास तो पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी लिंक जो है ओपन नहीं होगी क्योंकि इसका टाइमिंग जो है वो 10 ओ क्लॉक तक ही है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो लिंक है वो 10 ओ क्लॉक तक ही चलेगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको पेपर जो है वो 10 ओ क्लॉक को स्टूडेंट को देना होगा तो इसका टाइमिंग जो है वो 11 ओ क्लॉक आपको सेट करना होगा, ताकि आप स्टूडेंट को 10 ओ क्लॉक को पेपर देते हो, उसके बाद स्टूडेंट जो है वो 1 आवर तक पेपर कंप्लीट करेंगे और 11 ओ क्लॉक को ये जो लिंक है वो अपने आप पे क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे पेपर का टाइमिंग जो है मुझे 10 ओ क्लॉक का मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे पेपर जो है वो स्टूडेंट को मैं सेंड करूँगा वो 9 ओ क्लॉक को। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे अभी 10 AM का टाइमिंग जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए नीचे की तरफ आप आते हो, यहाँ पे सेट पे क्लिक कर दीजिए तो आपका टाइमिंग जो है सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है, आप यहाँ पे जो टाइमिंग आपने जो सिलेक्ट किया हुआ है उसके 1 आवर पहले आपको यहाँ पे बच्चों को पेपर हो देना होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम पे अगर आप पेपर देते हो तो वो लिंक जो है वो क्लोज हो जाएगी और जो स्टूडेंट जो है वो पेपर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे मैसेज भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स एंड हैज़ बीन सेट टू ऑटोमेटिकली क्लोज बाय, जो आपका जो ईमेल आईडी होगा आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट एंड टाइमिंग जो है इसको सेव करना है, तो यहाँ पे सेव एंड इनेबल पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह जो है आपका डेट एंड टाइमिंग जो है वो सेव हो जाएगा। अभी आप फिर से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अभी आपके हमने यहाँ पे जो पेपर आपका जो है ओपन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस पेपर का जो है डेट एंड टाइमिंग जो है वो सेव हो गया है। तो मैंने आपको किस तरह पेपर जो है वो क्रिएट करते हैं, उसी के साथ में आपने जो क्रिएट किया हुआ जो पेपर है उसका टाइमिंग जो है किस तरह आप सेट कर सकते हो, मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। दोस्तों इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।